कभी थकिएगा नहीं, लाइफ में कभी रेस्ट नहीं, हमेशा अपडेट होने को सोचिएगा। अपडेट हमेशा जरूर। आप एक छोटा सा मोबाइल लेते हैं, उसमें अपडेट आते रहता है हर कुछ दिन में, आप अपने आप को क्यों नहीं अपडेट करते? हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम वाकई में पुरुष हो और किसी के बेटे बच्चे हो, औरत को जीत के दिखाओ, मारो मत। मारना मतलब तुम शुद्ध बिजुले टाइप के आदमी, तुम पुरुष तो हो ही नहीं किसी की। घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी, जिस घर से ये आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकती। सुंदर है या नहीं, ये उस कल्चर से तय होगा जिस कल्चर में आप पैदा हो। वो कल्चर आपको ये देखना सिखाएगी कि क्या सुंदर है, क्या असुंदर है। फ्रांस के आदमी के लिए एक 50-55 साल की महिला जो स्कर्ट पहनती है सुंदर है और सुशील, सुंदर सब कुछ। भारत के इंसान के लिए शायद वो साड़ी होती है, क्योंकि हमने अपने कल्चर में साड़ी को एक अच्छे ड्रेस को जो मिडिल ईस्ट के देश में उनके लिए शायद कोई हिजाब या बुर्के वाली जो महिला होगी वो सुंदर मानी जाएगी। तो सुंदरता ना वस्तु में है ना देखने वाले की आंख में है। देखने वाले की आंख में है भी तो देखने वाले की आंख भी अपनी आंख तोड़ना होती है। कल्चर ने बनाई है उसकी आंख भी तो। हमारी आंख, हमारा सबसे बड़ी गलतफहमी हमें यह है कि हमारी आंख है। हमारा नजरिया नहीं होता है। हमारे नजरिए में बहुत थोड़ा सा हमारा होता है और वो बहुत थोड़ा सा जीरो के आसपास ही होता है। मतलब शायद थोड़ा सा जीरो से ऊपर निकल जाए वरना जीरो के आसपास। शुरुआती रिश्ते में आते हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप इतना अच्छा बन के दिखाते हैं और एंड ऑफ द डे जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो आप सब छोड़ देते हैं और फिर उसका ब्लेम आप सामने वाले पे ही लगाते हैं कि अब भी ये सब चीज की जरूरत है क्या? बिल्कुल है। इसलिए लोग कहते हैं प्यार हो चाहे चांद, दूर से ही अच्छा लगता है क्योंकि मिलने के बाद उसमें दाग दिखने लगता है। 100 लोग होंगे ना आज की डेट तो सिर्फ 2 लोग समझते होंगे कि धर्म का मतलब क्या है। बस सिर्फ 2 लोग। इसीलिए जब कोई वास्तविक धर्म की बात करता है तो बाकी लोग उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। देखो जितने संत हुए, महापुरुष हुए, इनको बहुत लोगों ने मारा। अरे तुम हजरत मोहम्मद को देखो, टाइप में कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है, बस सोच के देखो, कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है तो कह रहा भैया शांति से रहो, भाईचारे से रहो, उसको मारोगे? मत सुनो उसकी बात। लेकिन लोगों ने मारा, इसमें ध्यान दो। किसी के लिए गड्ढा खोदिएगा ना तो वो इंसान छलांग लगाना सीख जाएगा, याद रखिएगा। वापस थोड़ी लौटेगा यहाँ पर। तो दुनिया, समाज, रिश्तेदार, किस्मत, कोई अगर आपके लिए गड्ढा खोद रही है, याद रखिएगा आपको मजबूर कर रही है कि आप छलांग लगाना सीखें। कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। बड़ा होकर क्या बोलेगा? माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब। इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ने तो कुत्ता नोच के खा गया रहता। बड़ा होकर कहेगा माई वाइफ। एक्सेप्ट होता है, किसी का नहीं होता है, तो भाई सामने वाले को भी तो थोड़ा सा वो बोलना पड़ता है ना कि पेपर टफ आया था पापा, मम्मी पेपर बहुत टफ आया था इस बार तो केमिस्ट्री का, उसमें तो एक सवाल ऐसा था। अरे तो वो एक सवाल से थोड़ी तुम्हारा सिलेक्शन रुका था यार। लेक्चर छूट गया है ना किसी कारण से, तो उसको जल्दी जल्दी कवर करो। बैकलॉग जो है वो बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है ना। अगर एक बार बैकलॉग हो गया ना तो उसको कवर करने में ना तुमको एफर्ट बहुत ज्यादा, डबल एफर्ट डालना पड़ेगा। लड़ाई है, अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। आया ही नहीं यार सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मन से अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो अपने मन से। आपको किसी ने ये बात सिखाई नहीं कि जब कठिनाई आएगी तो करना क्या है। सबने हमेशा आपको सिर्फ डांटा है, सही से पढ़ाई करो, टाइम पे पढ़ाई किया करो, सुबह जल्दी उठा करो। जब आपको लोग पूरी तरफ से जलील करते हैं, डांटते रहते हैं, तो आपको भी लगता है यार ये कंट्रोल मैं छोड़ देता हूँ। तो वो साइकिल जब भिड़ने वाली होती है तो हाथ पैर छोड़ के आप तो भिड़ ही जाते हैं, देखा जाएगा। सोशलाइज्ड सोसाइटी का पार्ट बन चुके हैं कि कई बार हमें सत्य बोलने में भी डर लगता है, अपना हक मांगने में भी डर लगता है। झेलना आपको है, जीवन आपका है, तो जवाब आपको देना। जीवन में ना कई बार बेशरम बनना बहुत जरूरी है। एक सिंपल रूल है लाइफ का, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक रूल है, बहुत हाई फाई रूल नहीं।
इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। कितना भाव देना है। अगर कोई चीज नहीं हासिल हो रही तो भड़ में जाए। क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी, क्यों परेशानी होनी? गिव अप करने में और लेट गो करने में इतना ही अंतर है कि आपने हार मान ली या आपने जेल से निकाल दिया, दिमाग से ही निकाल दिया। किसी चीज को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है। किसी चीज के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना लगेगा तो वक्त लगेगा, हूँ ऐसे हालात में मैं, मेरे लिए सबसे पहले वो, उसके लिए सबसे बाद में। मेरी दुनिया वो, उसके लिए दुनियादारी ज़रूरी। उसको बात बता भी नहीं सकते, उसको बात बतानी भी ज़रूरी है। कपड़े तो भीग गए मगर सूखा खड़ा बरसात में मैं, कोई समझेगा तो वक्त लगेगा, हूँ ऐसे हालात में मैं। मेरे लिए सबसे पहले वो, उसके लिए सबसे बाद में मैं। कुर्बान का जितना किया जाए या भगवान का जितना किया जाए, एक इंसान तुमको समझे उसके लिए उस इंसान का कितना किया जाए। बीती है तो बोली है, लिखता नहीं जज्बात में मैं, कोई समझेगा तो वक्त लगेगा, हूँ ऐसे हालात में मैं। मेरे लिए सबसे पहले वो, उसके लिए सबसे बाद में। वो मिनट भी ना दिखे तो बेचैनी मुझे, मैं दिन भर भी ना दिखूँ तो ख्याल नहीं उसको। उसका आंसू भी गिरे तो मर जाऊँ मैं मर भी जाऊँ तो मलाल नहीं उसको। मुझे क्या चाहिए छोड़ो इस बात को, मेरा सब कुछ छोड़ जाऊँ उसके हाथ में मैं। कोई समझेगा तो वक्त लगेगा, हूँ ऐसे हालात में मैं। मेरे लिए सबसे पहले वो, उसके लिए सबसे बाद में। कोई चाहे अगर किसी को तो मेरे जैसा ना चाहे, जैसा प्यार उसको करे बदले में वैसा ना चाहे। सब बड़ा खुशहाल दिखता है मगर जीता हूँ ज़िंदगी बर्बाद में मैं। कोई समझेगा तो वक्त लगेगा, हूँ ऐसे हालात में मैं। मेरे लिए सबसे पहले वो, उसके लिए सबसे बाद में। कहते हैं कि छोड़ दो, असर तो ज्ञान देते हैं। कभी दिल टूटा हो तब पता लगे ना, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो रोना तो बनता है ना। भगवान राम की कहानी गई, लंका में बैठी हुई थी सोने की, तुम्हारी वाली तो एक अंगूठे को बदल दी तुमको। एक सोने का अंगूठी मिला और तुमको बदल दी। और अगली लेडी सोने की लंका में बैठी हुई थी। यानी उसको इस बात का एहसास था कि ऐसी न जाने कितनी लंकाएं मेरा पति बना के उठा के दे देगा। मुर्दा हो तभी तो दिल टूटेगा। भाई राणा प्रताप का दिल क्यों नहीं कोई तोड़ दे रहा? छत्रपति शिवाजी का दिल कोई क्यों नहीं तोड़ दे? वो नहीं है जो दूसरों की निगाह में है। आप IAS बने, जज बने, बहुत पावरफुल आदमी, दूसरे लोग सलाम ठोकते हैं, ये सक्सेस नहीं। आप खुद अंदर से कितने खुश हैं, ये असली सक्सेस है। वरना बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले रोज भुगते हैं अंदर ही अंदर, ऐसे भी लोग हैं। छोटी सी नौकरी करने वाले, खेती करने वाले एकदम मस्त रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और जीवन का अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना, बाकी सब बेकार की। मतलब कि हम जान ही नहीं सकते, हम ईश्वर के बारे में जान ही नहीं सकते, आत्मा के बारे में जान ही नहीं सकते। तो जान ही नहीं सकते तो क्यों टाइम खराब करें? आज तक यदि ईश्वर को मानना चाहें तो शौक से, न मानना चाहें तो शौक से मत, लेकिन दूसरे पर टीका टिप्पणी मत कीजिए, दूसरे को परेशान मत कीजिए कि तू क्यों मानता है ईश्वर? अरे उसकी मर्जी मानने दो, पर वो भी आपको परेशान ना करे, तू क्यों नहीं मानता, तू नास्तिक है, तू गंदा आदमी है। ऐसे मत करो, उसकी चॉइस, आपकी चॉइस, सबकी अपनी चॉइस। नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। जिक्र क्या, जुआ पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। सोचिए ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी इंस्टाग्राम खोल के लगातार ऐसे स्क्रॉल कर रहे होंगे, उस नकली दुनिया में पूरी तरह से फंसे होंगे। एक के बाद एक रील देख रहे होंगे और हर एक रील के बाद उनके दिमाग में जो डिप्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। हाथ यहाँ से हट नहीं पा रहा होगा रील से, क्योंकि वो अपने आप में ऐसा चुंबकीय बनाया गया है ना। ये सब प्लेटफॉर्म इसीलिए ऐसे बनाए जाते हैं कि वहां से आप हट ना पाओ। कोई तुम्हारी बुराई करेगा तो कोई तुम्हारी तारीफ करेगा। तुम कभी इन लोगों की बातों में मत आना मेरे दोस्त, क्योंकि बुराई करने वाला अपना नुकसान देखता है और तारीफ करने वाला अपना फायदा देखता है।
कभी घमंड मत करना अपनी मोहब्बत पर। तुमसे बेहतर मिलने पर तुम ठुकरा दिए जाओगे। मैनू देओ ना वफावा मैनू धोखा दे दो। और भाई मजा आ रहा है? हाँ, मजा तो आ ही रहा होगा, क्योंकि जो काम तुम्हें 25-26 की उम्र से करना चाहिए था उसे तो तुम 17-18 साल की उम्र से ही कर रहे हो, और जो काम तुम्हें 17-18 साल की उम्र से करना चाहिए उसका ख्याल तुम्हें अभी 25-26-27 की उम्र में आएगा। मेरे भाई, तुम्हें अभी पता नहीं है कि पैसा कितना ज़रूरी है इंसान के लिए। तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम और तुम्हारी बीवी एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, तुम्हारी बीवी के हाथ में एक बच्चा और एक बैग होगा, और तुम्हारे हाथ में भी 2 बच्चे होंगे, और तुम और तुम्हारी बीवी दोनों लगे होंगे जनरल डिब्बे की भीड़ में चढ़ने के लिए। उस समय तुम्हारी बीवी का किसी पर भी हाथ लगे या लोगों का तुम्हारी बीवी के ऊपर कहीं हाथ लगे, उस समय तुम्हारा फोकस सिर्फ सीट लेना होगा, अपनी बीवी का ख्याल रखना नहीं। और तुम वही लड़के हो जो आज तुम्हारी महबूबा को कोई देख भी ले तो उसकी आंखें निकालने पर आ जाते हो, और तब तुम्हारी महबूबा को कोई भी छू ले तो तुम्हें उसका ख्याल भी नहीं आएगा। बेटा ध्यान रखना, बाप की कमाई पर तो तुम 2 क्या 5 क्या 50 गर्लफ्रेंड बना लो, औरत खुद की कमाई पर उठती है। और ये जो नाम है ना लड़की, बहुत सुंदर प्राणी है, लेकिन तब जब तुम्हारी ज़िंदगी में सही समय पर आएगी तब। अगर गलत समय पर आई तो तुम्हारे लिए यमराज का काम करेगी। और अगर अब भी मेरी बात तेरे इस भेजे में नहीं घुसी हो ना, तो इस वीडियो को दोबारा देख लियो। मेरे साथ में रोने को आईने में बैठा गुरु था बस, कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, मेरा दिल भी नादान था, मानता सच पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती। अब कहता है आईना, कहते हैं बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो दे, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे। लश्करी खुशी बच्चों दीनी दोनों से बड़ी बात थी, हमें रोका था बोतों ने बड़ी बात। से देख, तेरे जाने के बाद हम कहां से कहां आ गए, और औकात की बात करती थी ना तू, देख तेरी औकात से बाहर आ गए। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनो। दुनिया बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, और जहाँ सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिले उसको अपनी ज़िंदगी से मत जाने दो, उसको निराश मत करो, उससे मुंह मत मोड़ो। सच्चा प्यार कौन करता है? आपको बिना किसी कंडीशन का प्यार कौन करता है? आपकी माँ को। काम करने वालों की कदर की, कान भरने वालों की। पूरा करने के लिए जेब में गांधी नहीं, सीने में आंधी होनी चाहिए। दिखा दे जिगरा और लिख दे अपनी किस्मत, फिर देख आज जो तुझे गालियां देते हैं कल तेरी कहानियां सुनाएंगे। लोगों से तो बहुत बच के रही। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताता है तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी यार क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है। माँ है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूँ बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना, और हवाई जहाज में सीट बेल्ट बांध लेना जी, और ज्यादा नेता मत बनना, खिड़की से नीचे मत झांकना जी, खिड़की बंद रहती। हाँ तो हमें पता है बंद रहती है। माँ है, किसी के लिए कुछ भी कीजिए वो भूल जाएगा, उसका कोई एक बात ना मान के देखिए वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। कहावत है कि जिसको जितना ज्यादा हंसते हुए देखो उन्हें एक बार गले लगा कर देखो, वो एक बार ये रोते। उम्र तक नहीं लगता था कि बस आएगा, और जब 25 पार करना शुरू किया और माता पिता को बुढ़ाते देखना शुरू किया, तब लगा कि जीवन में कुछ हो ना हो पैसा तो बहुत चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए तो पैसा ही लगा के उनका इलाज कराना।